वृंदावन का संबंध भारत के पूरे क्षेत्र में रहा, जहाँ जहाँ कृष्ण भगवान की भक्ति फैली है पूरे भारत में, और उसका केंद्र कहीं ना कहीं घूम फिर के वृंदावन ही रहा है। ऐसे ही राजस्थान में सीकर की तरफ एक खंडेला नामक स्थान है। वहाँ पर एक परशुराम जी नामक ब्राह्मण रहा करते थे, जो कि वहाँ के राजा के, शेखावटी के राजा के राज पुरोहित थे। राजा लोग भी अपना पर्सनल पंडित रखते थे ना, तो उनके पास भी परशुराम जी को राज पुरोहित के तौर पर, राजा के पुरोहित के तौर पर नौकरी मिली हुई थी। परशुराम जी खुद में एक भागवत प्रायण, भगवत प्रेमी पंडित जी थे। अपने घर में भी वो भागवत कथा कीर्तन पूजा पाठ किया करते थे। उनके एक बेटी थी जिनका नाम था करमैती बाई। तो करमैती बाई को पिता के भक्ति भावना से, भगवान के गुणगान से भक्ति के संस्कार बचपन से ही मिल गए थे। अब ये वो जरूर नहीं होता है कि हर किसी को भक्ति के संस्कार घर में ही मिले। कई बार ऐसा भी होता है, कुछ भगत ऐसे भी होते हैं जिनके घर में कोई भक्ति नहीं होती, लेकिन बाद में एकदम से उनके अंदर से भक्ति प्रकट हो जाती है। जैसे सरना कसाई थे, उनका काम ही कसाई का था, घर परिवार में सब कुछ कसाई काम था, लेकिन भगवान की उन पे कृपा हुई तो उनके अंदर एकदम से भक्ति प्रकट हो गई। ऐसा भगवान की लीला भी बहुत तरह से होती रहती है। कहीं माहौल मिलता है तब भक्ति मिलती है, कहीं प्रतिकूल परिस्थितियां मिलती हैं तब भक्ति मिलती है। कुछ जन्मजात भक्ति लेके आते हैं, कुछ के जीवन में कोई दुर्घटना होती है तब भक्ति आती है, कुछ के जीवन में कोई चमत्कार होता है तब भक्ति का प्रवेश होता है, ज्ञान का बोध होता है। ये अब हरि की लीलाएं हैं जो किसी तरह भी कभी भी हो सकती हैं। लेकिन करमैती बाई को अपने पिता की संगति से, घर के वातावरण से और ब्राह्मण घर में जन्म लेने से भक्ति के संस्कारों में आसानी से उपलब्धि या संस्कार मिलने की व्यवस्था हो गई थी। तो धीरे धीरे करमैती बाई बड़ी हुई, उसकी भक्ति बढ़ती रही, ध्यान साधना चलती रही, और जैसे ही वो यौवन काल में आई तब उनके गोणे का टाइम हुआ। राजस्थान में कई जगह, हरियाणा में, राजस्थान में उसको गोणा बोल देते हैं, कई जगह फेरपाटा बोल देते हैं, कई जगह राजस्थान के पश्चिमी राजस्थान में उसको मुकलावा बोल देते हैं। कि शादी तो पहले ही हो जाया करती थी, पहले ऐसा था, ये मध्यकाल के टाइम में या अभी अपने 20-30 साल पहले के टाइम में भी, हमारे देखते टाइम में भी शादियां जल्दी ही हो जाया करती थी। मतलब लड़कियों की शादी 16 साल से पहले ही हो जाया करती थी। 12 से लेकर 16 के बीच में ही अधिकतर लड़कियों की शादी कर दिया करते थे। ये हमारे देखते की टाइम की बात है। तो ऐसा हुआ कि जब वो यौवन काल में आई, लगभग 15-16 उम्र में, उनकी शादी पहले हो चुकी थी। कितनी पहले हुई थी ऐसा कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन जब वो यौवन काल में आई तब ससुराल वाले उनको फेरपाटा पे, गोणा पे या मुकलावे पर लेने के लिए आए। और इधर करमैती बाई ने घर वालों को कई बार मना किया था कि मैं शादी वादी वाले गृहस्थी जीवन में नहीं रहूंगी, मेरे को खाली पूर्ण रूप से 100% अपना टाइम कृष्ण भगवान की भक्ति में ही लगाना है, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं करना। ये पागल प्रेमी होते हैं ना, इनका दिमाग भी ठिकाने नहीं रहता है। एक तो भगवान किसी को पागल बना के भेजता है जिसके पास, बेचारों के पास दिमाग नहीं होता, और संसार के लोग उनको पागल बोल देते हैं। वो बेचारे अपने जीवन व्यवहार की सारे काम पूर्ण दिमाग से नहीं कर पाते। लेकिन कुछ अपना पागलपन भगवान के नाम से पाल लेते हैं। तो संसार में दो तरह के पागल होते हैं, दोनों ही संसार व्यवहार के लिए काम के तो नहीं लगते, लेकिन जो भक्ति या ज्ञान मार्ग के पागल होते हैं वो आगे जाके संसार में कहीं ना कहीं सम्मान के हकदार या प्रेरणा स्रोत तो बन ही जाते हैं। ऐसे ही जब करमैती बाई ने देखा कि
घर में सारी तैयारियां हो गई हैं और कल तो ससुराल जाना ही पड़ेगा। सासरे वाले, ससुराल वाले, लड़का वाले और लड़का सब लेने के लिए करमेती बाई को आ गई। जब आ गए और अगले दिन जाने की तैयारी पक्की हो गई तो अब करमेती के लिए जीने और मरने का प्रश्न पैदा हो गया। उसका मन तो था कि उसकी निष्ठा अकेले भगवान की तरफ ही रहे, उसके मन का रत्ती भर भी हिस्सा किसी और की चिंतन में नहीं बीते। उनका पूरा का पूरा चिंतन, पूरा का पूरा समय सिर्फ और सिर्फ भगवान के लिए ही हो। अब यहाँ उनके लिए एक संकट की घड़ी खड़ी हो गई और यहाँ बचने का कोई रास्ता था नहीं। ससुराल कल जाना ही पड़ेगा और ससुराल जाएगी तो ससुराल में तो बहुत सारे काम धंधे हो जाएंगे, तो भगवान की भक्ति के लिए उतना टाइम, उतनी व्यवस्था, उतनी स्वतंत्रता तो मिलनी नहीं है। ऐसा सोचते सोचते आधी रात बीत गई, नींद आई नहीं। उनको तो बस एक ही चिंता थी, कोई और युवती होती तो उसके अंदर, उसके मन के अंदर पति से मिलने के लड्डू फूटते, लेकिन इनके लिए तो संकट खड़ा हो गया। इधर पति है, उधर परमेश्वर पति है। अब जहाँ मन में द्वंद्व होता है वहाँ दुख भी होता है, परेशानी भी होती है और मन के अंदर पीड़ा भी हो जाती है कि ये करें कि ये करें। इस द्वंद्व का नाम ही संसार है, द्वंद्व ही दुख है। लेकिन कभी कभी जब इंसान के जीवन में दुख और द्वंद्व ज़्यादा बढ़ जाता है तब इंसान कुछ विशेष फैसले ले लेता है और वो विशेष फैसले कभी कभी इंसान को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, लेकिन कभी कभी बहुत ज़्यादा लाभदायक भी हो जाते हैं। और भक्ति में ऐसा ही होता है कि भक्ति में कभी नुकसान होता ही नहीं है। भक्ति में तो हमेशा दोनों हाथों में लड्डू ही होते हैं। अगर वो मिल जाता है तब तो सारी समस्याएं खत्म हो जाती है, अगर नहीं मिलता है तो भी उसके रास्ते पर चलने वाले को कुछ खोना बाकी नहीं रहता है, क्योंकि खोना तो सिर्फ संसार की व्यक्ति और वस्तुओं के संबंध में ही होता है। और जिसने व्यक्ति और वस्तु का मोह छोड़ दिया, उनकी नश्वरता को जान लिया और उसका प्रेम शाश्वत सत्य से, परमात्मा से, भगवान से जुड़ गया, फिर उसके लिए खोने को बाकी क्या है। फिर उधर भगवान खुद सर्वशक्तिमान है, परिपूर्ण है, सर्वव्यापक है, नित्य हैं, अजर हैं, अमर हैं। अगर मन उनके चिंतन में लग जाए फिर पीछे कुछ खोने पाने का सारा हिसाब ही खत्म हो जाता है। तो जो भक्ति की ओर एक बार मुड़ गया उसके लिए संसार में खोने लायक कुछ बचता ही नहीं है, क्योंकि संसार ऑलरेडी मिथ्या है, संसार सपना ही है। इसलिए तो संतों ने, महापुरुषों ने कहा है ना कि संसार सपना है। वेदांत शास्त्रों ने बार बार कहा है कि संसार सपने के तुल्य है, क्योंकि मन की जो स्मृतियां होती हैं और सपने की जो स्मृतियां होती हैं, मतलब हमारे जीवन में कल का दिन, परसों का दिन, पिछले महीने का दिन, पिछले साल का दिन, इस तरह जितनी भी स्मृतियां, दिन के काम धंधे में जागते हुए जो स्मृतियां बनती हैं और सपने की जो स्मृति बनती है, उस स्मृति में और उस स्मृति में रत्ती भर भी फर्क नहीं होता, क्योंकि वो सपने की मेमोरी भी वैसी ही मेमोरी होती है और जीवन की मेमोरी भी वैसी मेमोरी होती है। सपने में भी जब सपना आ रहा होता है तो हमें पता नहीं लगता है कि ये सत्य है कि सपना है, उस समय सत्य ही लगता है। उस समय हमारा रोना, हंसना, डरना, खुश होना सब कुछ वैसा का वैसा ही होता है। शरीर पर उनके हाव भाव और क्रियाएं वैसी होती हैं। जब रोने का, दुख का प्रसंग होता है तो कई बार सपने के आंसू, शरीर में बाहर भी आंसू आ जाते हैं। तो ऐसे जो हमारी स्मृतियां हैं, संसार की हो या सपने की हो, उन दोनों का एक जैसा ही मन के लिए अर्थ होता है। इसलिए संतों ने संसार को सपना ही कहा है कि वो छोटा सपना है
और खुली आंख में जो हम देखते हैं वो बड़ा सपना है, लेकिन जिसने परमात्मा की ओर अपने मन को मोड़ दिया उसके लिए सारे सपने खत्म हो गए। या फिर अगर सगुण भक्ति की भाषा में कहें तो वो एक सुंदर सपना प्रकट हो गया जो कभी टूटता नहीं, छूटता नहीं, और वो पूर्णता के बिल्कुल पास पहुंचा देता है या पूर्णता में ही पहुंचा देता है। क्योंकि पूर्णता से रोकने वाला तो संसार के अहंकार, वासना, राग, द्वेष ही हो सकते हैं। जिसको राग, द्वेष, अहंकार, वासना नहीं होती उसके लिए परमात्मा से बचने का कोई रास्ता नहीं है। उसको तो परमात्मा से मिलना ही पड़ेगा। उस ऐसे ज्ञानी या भगत को तो खुद परमात्मा भी चाहे तो नहीं रोक सकता अपने आप से मिलने के लिए। तो जो करमेती बाई जी थी उनके लिए ये संकट खड़ा हो गया, आगे इस आधी रात के समय अब क्या किया जाए। उन्होंने सोचा कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, या तो ससुराल जाओ या फिर इसके अलावा दूसरा रास्ता है ही नहीं। तो उन्होंने अपने घर की खिड़की में से रास्ता निकाल लिया। पहले के टाइम में मकान भी कुछ इसी तरह की हुआ करते थे। अब खिड़की तोड़ के निकाला या कहीं से भी निकाला, जैसे भी निकाला, वो रात को घर छोड़ के निकल पड़ी। और जब सुबह हुई, अब मान लो वो आधी रात को निकली होगी 1-2 बजे के आसपास, और जब सुबह हुई तो 5-6-7 घंटे हो गए होंगे। तब घर में देखा कि करमेती कहाँ है। आज करमेती दिखाई नहीं दी, उठ के नहीं आई। कमरे में जाके देखा तो वहाँ कोई करमेती नहीं है, और उनके भागने के निशान पता हो गए कैसे भागी है। कुछ ना कुछ तो तोड़ के भागी या निकल के भागी या कुछ लिख के गई होगी, पत्र वगैरह कुछ, लेकिन वो वहाँ नहीं थी। तब उसके बाद घर वालों में तो खलबली मच गई। अब क्या किया जाए। माता पिता ने एक दूसरे से पूछताछ की, पड़ोस में पूछताछ की, कुछ पता नहीं लगा। तब उनको अंदाजा हो गया कि करमेती पहले ही कह रही थी कि मैं गृहस्थी जीवन नहीं जीऊंगी, चाहे कोई कुछ भी करे, कुछ भी हो जाए। और फिर जो परशुराम जी थे वो राज पंडित थे, उन्होंने राजा को खबर कर दी कैसे ऐसे मेरी बेटी मुकलावा के टाइम पर, गोणे के टाइम पर ससुराल वाले जब आए हुए थे और घर छोड़ के भाग गई। तो राजा ने अपने घुड़सवार भेज दिए उनको खोजने के लिए। क्योंकि पहले के समय में आज भी होता है, ऐसा कुछ नहीं है, पहले ज़्यादा था कि बेटी घर से भाग जाए तो घर के लिए, पिता के लिए बहुत समाज में हीनता की बात होती थी। ऐसे कहा जाता था कि बाप अपनी बेटी की वजह से मुंह दिखाने लायक नहीं बचा, या उसकी नाक कट गई, ऐसा कहा जाता था। आजकल तो थोड़ी परंपराएं बदल रही हैं, कुछ कम हो रही हैं। तो राजा ने घोड़े दौड़ाए, तब तक मान लो 8-9-10 बज गए होंगे। तब तक करमेती पैदल चलते चलते कुछ दूरी पर निकल गई होगी। करमेती का लक्ष्य था कृष्ण भगवान, और कृष्ण भगवान का स्थान वृंदावन, तो करमेती तो वृंदावन की ओर चल पड़ी। जब घोड़े दौड़ते दौड़ते करमेती की तरफ पहुंचे, अंदाजा तो था ही गई होगी, किधर गई होगी, और घोड़े भी चारों तरफ दौड़ाए गए थे। ज़्यादा संभावना जिधर थी उधर ज़्यादा घोड़े दौड़ाए गए थे। तो करमेती को अंदाजा पड़ गया कि घोड़े दौड़ रहे हैं और राजा के सैनिक मुझे पकड़ने के लिए आ रहे हैं। जैसे घोड़ों की आवाज़ सुनाई दी दूर से, उस समय घोड़ों की टाप सुनाई दिया करती थी। अब सुबह का समय थोड़ी आसानी से टाप सुनाई दी होगी। तो संयोग से करमेती बाई को और तो कुछ दिखाई नहीं दिया छिपने के लिए। वहाँ एक ऊंट मरा हुआ पड़ा था और वो सूख गया था पूरा, जानवरों ने उसको पूरा खा लिया था, खोखला हो गया था, और जानवरों ने उसको भीतर घुस के खाया था, तो उसमें रास्ता भी हो गया था। तो करमेती को लगा कि अब घोड़े आ रहे हैं, घोड़े पे सिपाही आ रहे हैं और वो मेरे को पकड़ के वापस ले जाएंगे, ससुराल भेज देंगे। तो वहाँ उस मरे हुए ऊंट के भीतर घुस गई हो।
करमेती बाई, और उसी के अंदर 3 दिन तक घुसी रही। उसको शक था कि घोड़े काफ़ी टाइम दौड़ते रहेंगे, खोजबीन चलती रहेगी, तो हो सकता है कहीं ना कहीं दिख गई तो पकड़ ही लेंगे। लेकिन जब 3 दिन बीत जाते हैं तो आदमी का मन थोड़ा ढीला हो जाता है। तो उसके पिताजी, राजा और सैनिक सभी ने सोचा कि वो तो कुछ अलग तरह से ही गायब हुई है, मिली नहीं। उन्होंने हार मान ली और उनका उस समय का विचार छोड़ दिया। फिर 3 दिन बाद, 3 दिन तो उसी के अंदर घुसी रही, बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए, वहीं पर ही बस नींद आई होगी तो सो ली होगी, नहीं तो श्री कृष्ण जप लिया होगा। जपती रही थी, उसको जपने का स्वभाव तो था ही, और भगवान का पक्का भरोसा था। इसलिए तो इस उम्र में 15-16 के आसपास की उम्र में कोई युवा लड़की घर छोड़ के इस तरह भागे तो कितना उसका विश्वास, उसका भरोसा कितना पक्का होगा, ये तो हम समझ सकते हैं, सोच सकते हैं और भक्तों की निष्ठा को जान सकते हैं। फिर 3 दिन बाद उस रास्ते से, उस ऊंट के वाले जहां ऊंट पड़ा हुआ था उधर से कोई गंगा जी की ओर जाने वाले यात्रियों की टोली निकल रही थी और वो कीर्तन करते हुए जा रहे थे। तब करमेती बाई बाहर निकली और उनके साथ हो गई। फिर वो पहुंच गई गंगा जी, और गंगा जी में पहुंचकर उन्होंने गंगा जी में स्नान किया। और फिर उन्होंने सोचा कि उनके पिताजी राज पंडित थे, तो उन्होंने अच्छे गहने, अच्छे कपड़े पहन रखे थे, तो उनके पास जो कुछ गहने वहने थे वो गंगा जी के स्नान पर वहीं पर किसी को दान कर दिए। फिर वो गंगा जी से चलकर वहाँ उन यात्रियों से अलग हो गई। उनका लक्ष्य तो था वृंदावन जाना, और गंगा जी से वापस हो वृंदावन की ओर चल पड़ी। और वृंदावन में पहुंचकर उन्होंने अपना स्थान निश्चित किया ब्रह्मकुंड के पास, और ब्रह्मकुंड के पास अपना स्थान निश्चित करके वहीं बैठ के भगवान की याद में अपने आप को डुबोने लग गई। इधर जब पिताजी से रहा नहीं गया तो उन्होंने खोजबीन शुरू की, और वो खुद ही खोजने के लिए निकल पड़े। जब वो खुद ही खोजते खोजते निकले, उनको तो अंदाजा तो था कि वो कृष्ण भगत है और वृंदावन की महिमा सुनी है तो वृंदावन में ही जा सकती है। और वो वृंदावन पहुंच गए। लोगों से पूछताछ की तो लोगों ने देखा था कि कोई युवती है, भक्तमती है, और वो ब्रह्मकुंड की तरफ, यमुना के तरफ ही कहीं ध्यान साधना में मगन रहती है। उस समय का समय भी अलग था, पता नहीं ये 300-400 साल पुरानी बात होगी। उस समय वृंदावन ऐसा था नहीं। उस समय तो पूरा जंगल झाड़, सांप बिच्छू, शेर भेड़िए, बंदर, ये सब कुछ उस समय के जंगल की अवस्था में, जंगल की व्यवस्था में सब कुछ था। लेकिन करमेती करमेती की भक्ति इतनी दृढ़ थी कि उनको भगवान पर इतना विश्वास था कि उनके लिए कोई डर नहीं था। वो खाली 24 घंटा निरंतर कृष्ण भगवान के ध्यान जप में डूबी ही रहा करती थी। फिर ढूंढते ढूंढते खोजते हुए उनके पिताजी उसी तरफ चले गए, लोगों ने बताया तो। फिर उन्होंने एक बरगद के पेड़ पर चढ़कर देखा तो उनको करमेती दिख गई। उनको शकल नहीं दिखाई दी, लेकिन अंदाजा पड़ गया कि कोई युवती स्त्री है जो इस तरह पेड़ के नीचे बैठकर कुछ ध्यान साधना कर रही है। फिर वो उनके पास गए, बातचीत की। उन्होंने जाते ही एक बात कही कि बेटी तूने तो हमारा नाक काट दिया। तो करमेती बोली, पिताजी नाक उसी का कटता है जिसके नाक होता है, और नाक उसी का होता है जिसको भगवान मिल जाते हैं। जिसको भगवान ही नहीं मिले वो कैसे कह सकता है कि मेरा नाक है। फिर उन्होंने अपने पिताजी से पूछा कि आपको 50 साल की उम्र हो गई है, 50 साल की उम्र में क्या आपने कभी महसूस किया कि आपका मन भोगों से भर गया है या अभी भोग हैं? तब उनके पिताजी ने कहा, हाँ तुम ठीक कहती हो। तो करमेती ने कहा कि सही संसार में मनुष्य जन्म किस लिए मिलता है? बोल परमात्मा प्राप्ति के मिलता है। आप कथा करते हो, कथा सुनते हो, रोज पूजा पाठ करते हो, बार बार वही बातें दोहराई जाती है, और क्या आपका पूरा मन भगवान में लग गया, पूरा मन भोगों से हट गया?
तब उनके पिताजी चुप हो गए, कुछ नहीं बोल पाए। उन्होंने समझाने की जिद की, चलो घर चलो, वहाँ पर रह लेना, शादी वादी मत करना, ससुराल मत जाना। तो करमेती बाई बोली कि अब मैं वृंदावन आ गई हूँ, ये भगवान का नित्य स्थान है, इसको छोड़ने की अब कोई गुंजाइश है ही नहीं, यहाँ आके कौन लौटता है। जब ये भक्तों के भाव होते हैं, यूँ तो भक्तों ने भगवान को हर जगह प्रकट किया है, हर जगह पाया है, अपने अपने घरों में भी पाया है, अपने अपने क्षेत्रों में पाया है, लेकिन करमेती की निष्ठा वृंदावन के साथ थी, तो उनके लिए वृंदावन में ही उनकी भक्ति को फलने फूलने का अवसर दिख रहा था। फिर उन्होंने यमुना जी में या ब्रह्मकुंड में, वो दोनों यमुना जी और ब्रह्मकुंड दोनों पास पास तो हैं ही, आधा किलोमीटर का फासला है लगभग। तो उन्होंने स्नान करते समय उनको एक कृष्ण भगवान की मूर्ति मिली थी और पिताजी को कहा कि ये मूर्ति मैंने छिपा के रखी है, मेरे को स्नान करते समय हाथ लग गई थी, आप इसको ले जाओ, ये किसी संत महापुरुष की वृंदावन की मूर्ति है, वो घर में ले जाकर इनको पधराओ और इन्हीं की पूजा आराधना करो और अपना पूरा टाइम भगवान में ही लगाओ, सब कुछ भगवान अपने आप संभाल लेंगे। फिर उनके पिताजी वापिस आए और घर में आकर भक्ति ध्यान में ही अपनी बेटी की तरह ही लग गई। जैसे उनकी बेटी पूर्ण रूप से भगवान को लग गई थी, भगवान में लीन हो गई थी, ऐसे ही पिताजी भी कोशिश करने में लग गए कि मेरी छोटी आयु की बेटी लग गई और देखो मैं कितना भोग विलास में हूँ कि अभी मेरा मन निवृत्ति नहीं हो पाया है, ऐसा सोच के वो भी ध्यान भजन में लग गए। फिर कई दिन तक राजा के दरबार में नहीं गए, तो राजा को विचार आया कि पंडित जी आ क्यों नहीं रहे हैं। उन्होंने दूत भेजे, तो पंडित जी जो थे परशुराम जी, उन्होंने कहा कि अब मेरा राजकाज में नौकरी करने का कोई विचार नहीं है, मैं भी अपनी बेटी की राह पर ही चल पड़ा हूँ, बाकी जो होगा सो भगवान की मर्जी होगी, भगवान ही देखेगा। फिर खुद राजा साहब उनके घर पे आए। राजा ने उनको भक्ति भावना को देख के, बेटी की भक्ति को देख के उनको दंडवत प्रणाम किया और चलो पूछा कि चलो राजकाज में थोड़ा सेवा कर लो, तो भक्ति भी कर लिया करो, थोड़ा हमारी भी सहयोग कर दिया करो। तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि अब मैं भी अपनी बेटी का उपदेश ग्रहण करके आया हूँ और बस अपना जीवन उसी में ही लगाऊंगा। फिर राजा को लगा कि अब ये पक्के हो गए हैं, तो राजा ने कहा कि चलो आप भक्ति करो, हम आपकी सेवा करते हैं, आपको किसी चीज़ की रोटी कपड़े की या घर गृहस्थी में जो भी जरूरत हो तो बता देना और हम आपके लिए भेज दिया करेंगे। फिर कुछ समय बाद राजा और परशुराम जी जो राजपुरोहित थे वो दोनों फिर से वृंदावन गए और राजा ने भी फिर से उनको करमेती बाई को वापस चलने का निवेदन किया, लेकिन करमेती बाई नहीं मानी। फिर राजा ने कहा कि चलो मैं आपके लिए एक कुटिया बना देता हूँ, कमरा बना देता हूँ। तो करमेती बाई ने साफ साफ मना कर दिया कि मेरे को किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। फिर राजा ने बहुत बहुत आग्रह किया, बहुत दबाव डाला, बहुत प्रार्थना की, तब एक छोटी सी साधारण सी कुटिया करमेती बाई ने स्वीकार कर ली और वो आजीवन कृष्ण भगवान का भजन करते हुए वृंदावन में ही लीन हो गई।